भी सूरत में 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग कहीं पर भी काबिल कबूल नहीं है। तमाम पार्लियामेंटेरियन आप लोगों ने खुद बैठकर चौकीदारी करनी है। नेशनल ग्रिड से बिजली कम करोगे तो मैं नेशनल ग्रिड की बिजली यहां से बंद कर दूंगा। आखिरी पैगाम, शहबाज शरीफ, मुझे सूबे का पहले पैसा चाहिए जो आपने देना है, वरना मैं IMF को क्लियरली बताऊंगा कि ये पैसा हमारे नाम पे लेते हैं, टैक्स हमारे लोगों पे डालते हैं। आप मजबूर कर रहे हैं कि आपकी हुकूमत को धक्के देकर निकाला जाए, फिर आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, फिर आपकी चीखें निकलेंगी और आपको लाने वाले भी आपको नहीं बचा सकते। 12 घंटे से जायद लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं। अगर इससे ज्यादा हुई तो अरकान खुद जाकर फीडर ऑन करें। सबसे आगे मैं खुद होऊंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी अरकान को हिदायत, एक बार फिर नेशनल ग्रिड की बिजली बंद करने की धमकी। कहा बिजली कम की गई तो यहां से मेन स्विच ऑफ कर दूंगा। पुलिस पेस्को के कहने पर किसी पर पर्चा नहीं काटेगी। ये लोग मैंडेट चोरी करके हुकूमत में बैठे हैं, किस तरह निकालना है मुझे पता है। आपको लाने वाले भी नहीं बचा सकेंगे। फिर चीखें निकलेंगी। शहबाज शरीफ को आखिरी बार कहता हूं, सूबे का पैसा दे, वरना IMF को बता देंगे कि हमारे नाम पर पैसे लेते हैं और हमें देते भी नहीं। अपना हक लेने से कोई नहीं रोक सकता। फीडर ऑन कराने के ऐलान के बाद अली अमीन गंडापुर डेरा इस्माइल खान के ग्रिड स्टेशन पहुंच गए। हुक्काम को 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग ना करने की हिदायत, खुद शेड्यूल बनाकर दिया। MPA फजल इलाही एक बार फिर रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में जबरदस्ती दाखिल। 80% से ज्यादा लाइन लॉसेस वाले 4 फीडर्स खोल दिए। फजल इलाही गुज़िश्ता रोज भी रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में जबरदस्ती घुसे, 10 फीडर्स जबरदस्ती ऑन कराए। पेस्को की दरखास्त के बावजूद पुलिस ने मुकदमा दर्ज न किया। नौशहरा में वापडा के खिलाफ एहतजाज करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 70 शहरी नामजद। 18 घंटे की लोड शेडिंग के खिलाफ स्वाबी में एहतजाज। हमारे धमकी वजीर आला है, उन्होंने कहा मैं ये कर दूंगा, वफाक को हम पता नहीं क्या कर देंगे। मेरी गुजारिश है भाई, पहले कूड़ा तो उठा लो। कूड़ा उठाने के लिए थोड़ी सी मरियम नवाज की नकल करनी पड़ती है, वो भी आप नहीं कर सके। ईद वाले दिन भी अपनी जो नफरत है, अपना जो इंतशार है, वो फैलाने से ये लोग बाज नहीं आते। खैबर पख्तूनख्वा में आलाइशें सड़कों पर मौजूद। धमकी वजीर आला, पहले कूड़ा तो उठा ले, काम करते हुए कोई एक तस्वीर तो दिखा दे, वरना लाहौर आ जाएं, दिखाएंगे काम कैसे किया जाता है। अज़मा बुखारी का चैलेंज। कहा ये लोग ईद वाले दिन भी नफरत फैलाने से बाज नहीं आते, इनकी दहशतगर्दी की आदत नहीं जा रही। सूबाई हुकूमत की सरपरस्ती में ग्रिड स्टेशन पर कब्जा करते हैं। इनको देखना चाहिए कि बिजली के कितने पैसे देने हैं। ईद उल अजहा के तीसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी, दोस्तों अजीजों के साथ बैठक और दावतें। चटपटे खानों से दस्तरखान सज गए। मेहमानों की बिरयानी, पुलाव, कड़ाही से तवाज़ो। अवाम की बड़ी तादाद सैर सपाटों में मसरूफ। बाक्स में रश, छांगा मांगा में बच्चों की मौज मस्तियां, किश्ती रानी और झूलों के मजे। कराची के साहिल पर तफरीह के लिए आए लोगों का रश। मंचलों के कहीं नहर तो कहीं दरिया किनारे डेरे। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब भर में सफाई ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। 2 रोज में 1,36,000 टन से ज्यादा आलाइशों को ठिकाने लगा दिया गया। गंदगी और बदबू के खात्मे के लिए सड़कों पर चूने का छिड़काव भी जारी। मरियम नवाज कहती हैं सबने अपनी जिम्मेदारी खूब निभाई, जिसकी वजह से नामुमकिन मुमकिन हुआ। ईद पर सफाई का जो स्टैंडर्ड बना, इसे कायम रखना है। सुथरा पंजाब को हकीकत बनाएंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जामे निजाम ला रहे हैं। साफ इस्लामाबाद मिशन के लिए कोई कसर उठा न रखी जाए। आज भी सफाई के उम्दा और मौसर इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन CDA को हिदायत। कहा CDA ने शहर साफ सुथरा रखने के लिए जज्बे और अज़्म के साथ काम किया। आज भी जीरो वेस्ट को यकीनी बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में सहाफ़ी का कत्ल, खलील जबरान के अबाया इलाके खैबर में नमाज जनाजा अदा। सहाफ़ी और शहरियों की शिरकत। वाक़े का मुकदमा जख्मी वकील की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। दहशतगर्दी की दफा शामिल। वाक़े के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। पाक अफगान शाहराह पर धरना। एमेंट का खलील जबरान के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी और सख्त सजा देने का मुतालबा। कहा सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़बानी जमा खर्च के बजाय अमली इक़दामात किए जाएं।
मर्दान में अफसोसनाक वाकया, नौजवान की घर में घुसकर फायरिंग, बाप और 2 भाइयों को कत्ल कर दिया, गोली लगने से मां जख्मी, मुलजिम ने खुद को भी गोली मारकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जहनी मरीज था। फैसलाबाद के इलाके शरीफपुरा में लैपटॉप फटने से घर में आग लग गई, 2 बच्चे जाबहक, 7 जख्मी, 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े पर इजहार अफसोस, सोगवार खानदान से ताज़ियत, जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने का हुक्म। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी सूरज का पारा हाई, मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार, सिब्बी में पारा 48, जेहलम में 47 डिग्री हो गया। गर्मी के सताए लाहौरियों के लिए अच्छी खबर, आज गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के बराए इजला में भी बादल बरसने की पेशगोई। मिट्टी में बीमारी से मोर मरने लगे, 100 से ज्यादा हलाक, सैकड़ों बीमारी से मुतासिर। अहले इलाका का महकमा जंगली हयात से कैंप लगाकर वैक्सीन लगाने का मुतालबा। टीटीपी का अहम सरगना अब्दुल मनान उर्फ हकीमुल्लाह अफगानिस्तान के इलाके खुदड़ में हलाक, दहशतगर्द बाजोड़ में टारगेट किलिंग, बारूदी सुरंग के धमाकों और भत्ताखोरी में मुलव्विस था। अहम दहशतगर्द की हलाकत का कदम टीटीपी की अफगानिस्तान में मौजूदगी का वाज़ेह सबूत है। चौबीस साल बाद रूसी सदर का दौरा शुमाली कोरिया, व्लादिमीर पुतिन की किम जोंग उन से मुलाकात, दिफाई और मुआशी ताउन के मुआहदों पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक की बढ़ती दोस्ती पर अमरीका और मगरबी ममालिक को तशवीश, यूक्रेन जंग के लिए रूस को हथियार फराहम करने का खदशा। T20 वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी के बाद कौमी क्रिकेटर्स की वतन वापसी, नसीम शाह और उस्मान खान लाहौर पहुंच गए। बाबर आजम समेत 6 क्रिकेटर्स अमेरिका में कुछ दिन कयाम के बाद वापस आएंगे। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला आज से शुरू होगा। जनूबी अफ्रीका की टीम अमेरिका से टकराएगी, मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। खराब परफॉर्मेंस पर न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन क़यादत से दस्तबरदार, नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से भी इनकार। और मासूम भालू जंगल में फंस गया, एडवेंचर कॉमेडी और मिस्ट्री फिल्म पेडिंगटन इन परु अगले साल 17 जनवरी को रिलीज होगी। और मासूम भालू जंगल में फंस गया, एडवेंचर कॉमेडी और मिस्ट्री फिल्म पेडिंगटन इन परु अगले साल 17 जनवरी को रिलीज होगी।